बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं मरीदके से। मरीद के सर्कल में 24 घंटों के दौरान डकैती की 7 वारदातें, लाखों रुपए मालियत के जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन्स और जेवरात लूट लिए गए। डाकुओं ने लूट मार के दौरान शहरियों को यरगमाल बनाकर शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया। शहरियों का एहतजाज वजीर आला पंजाब और आई पुलिस पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मरीद के सर्कल एक अरसे से डाकुओं की लूट मार का मरकज बना हुआ है। दिन हो या रात शहरी डाकुओं के हाथों लुट रहे हैं। 24 घंटों के दौरान डाकुओं ने 7 दलेराना वारदातों में खौफो हरास पैदा कर दिया। थाना सदर की आबादी जलाल टाउन जीटी रोड पर जमींदार परवेज अख्तर के घर की दीवारें फैलाकर 5 मुसल्ला नकाबपोश डाकू दाखिल हो गए। घर में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाकर तशद्दुद शुरू कर दिया और 35 लाख रुपए से जायद मालियत के जेवरात और नकदी लूट ली। जमींदार ने अपनी फैमिली के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि डाकुओं ने उसकी ज़ईफ बेटी पर तशद्दुद करते कानों से बालियां नोची और कुरान पाक की बेहुरमती भी की। चंद माह कबल भी इसके घर में डकैती की वारदात हुई। पुलिस आज तक सुराग न लगा सकी कि आज फिर घर लुट गया। अगर ऐसे इंसाफ ना मिला, डाकू तलाश ना किए गए, वो बच्चों समेत आईजी पंजाब के दफ्तर के सामने खुदकुशी कर लेंगे, क्योंकि कानून नाम की कोई चीज नहीं है। डाकू तमाम अफराद को एक कमरे में बंद करके फिर इसी मोहल्ले के एक और घर में दाखिल हो गए और लाखों रुपए की नकदी जेवरात इस घर से भी लूट कर फरार हो गए। इसी तरह जीटी रोड, खोड़ी नारोवाल रोड, माड़ी स्टॉप और मरीद के जीटी रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने एजाज, इरफान, इसके दोस्त और मुश्ताक नामी शहरी से हजारों की नकदी और मोबाइल फोन्स छीन लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी है, जबकि शहरियों ने बढ़ती हुई डकैती की वारदातों के खिलाफ एहतजाज करते वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और आईजी पंजाब पुलिस से नोटिस लेने का मुतालबा किया। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, वरना ना रुकने वाला एहतजाज शुरू हो सकता है। इधर जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून ने मुरीद के 2 हक को तहफ़्फ़ुज़ तहरीक शुरू करने की धमकी दी। उधर मरीद के पुलिस का कहना है जमींदार परवेज अख्तर के घर होने वाली डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके घर के सामने वाले घर में होने वाली डकैती की तहकीकात कर रहे हैं, जो कि इसका भी तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। पहले भी लूटा गया, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। अब भी लूटा गया, मुझे अब भी तो को नहीं। मेरी अब वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पुरजोश अपील है कि मेरे गरीब पे कुछ रहमो करम किया जाए। खुदा के लिए मेरे ऊपर कुछ रहमो करम किया जाए और मेरा माल दोनों जो है उसे वापस किया जाए। खबर शामिल करते हैं जावल से। कुत्ता पोस्टमार्टम। पालतू कुत्ते के मरने पर मालिक थाना पहुंच गया। पुलिस ने कुत्ते के पोस्टमार्टम के लिए लेटर जारी कर दिए। सजावल के करीब गांव बिल्लू का रिहायशी उस्मान मीरख्वार अपने पालतू कुत्ते के मरने पर बिल्लू थाना पहुंच गया। मालिक ने कुत्ते को जहर देकर मारने का शोबा जाहिर करते हुए मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। कुत्ते के मालिक ने पुलिस को बताया कि इसने फिश फार्म के रखवाली के लिए कुत्ता पाला था, लेकिन नामालूम अफराद ने इसे जहर देकर मार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से कबल कुत्ते की हिलाकत की वजह जानने के लिए मालिक को कुत्ते का पोस्टमार्टम करवाने के लिए जानवरों के अस्पताल के डॉक्टर के नाम लेटर जारी करते हुए कुत्ते के पोस्टमार्टम के बाद फौरी तौर पर रिपोर्ट जमा करने की हिदायत कर दी। कुत्ते का मालिक कुत्ते को पिकअप में सुजुकी में डालकर सजावल अस्पताल पहुंच गया, जहां जानवरों के अस्पताल में कुत्ते का पोस्टमार्टम करने के बाद अज्जा रिपोर्ट के लिए लेबोरेटरी भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह मालूम हो सकेगी। खबर शामिल करते हैं तंगवानी से। डिप्टी कमिश्नर के दौरे। डिप्टी कमिश्नर का यूटिलिटी स्टोर, अस्पताल, हाई स्कूल तंगवानी का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रोजमर्रा के अशियाए की कीमतें मालूम की। अस्पताल का जायजा लिया। मरीजों से सहूलियात की मालूमात भी ली। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टरों के हाजिरी यकीनी बनाने के अहकामात दिए। स्कूल में बच्चों के इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने और उस्ताज़ा अमली की हाजिरी यकीनी बनाने के अहकामात जारी कर दिए। खबर शामिल करते हैं झंग से। प्रेस क्लब शोरकोट और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब झंग के सहाफ़ियों अहदेदारान की डीपीओ झंग सरफराज खान वर्क को जिला में अमन कायम करने पर खराजे तहसीन पेश किया गया। तफसीलात के मुताबिक झंग जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर सहाफ़ियों ने डीपीओ झंग को खराजे तहसीन पेश किया।
सहाफ़ी बरादरी ने DPO जंग को हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौके पर DP जंग सरफराज खान वक्त ने कहा है कि सहाफ़ियों और मुआशरे के तावन से ही जराइम पर काबू पाया जा सकता है। हम सब ने मिलकर जंग को समाज दुश्मन अनासिर से पाक करना है और पुलिस और मीडिया में हम आंगी पैदा करने के लिए पब्लिक रिलेशन ऑफिस को मुकम्मल फाल किया गया है। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हुकूमत पंजाब के VN IGP पंजाब जनाब राव सरदार अली खान के अहकामात की रोशनी में DPO भक्कर राना ताहिर, DPO रहमान खान की ऑफिस के सब्जाजार में खुली कचहरी। दरख्वास्तों पर कार्रवाई के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब के VN IGP पंजाब पुलिस लाहौर जनाब राव सरदार अली खान के अहकामात की रोशनी में शहरियों को बगैर किसी रुकावट के इंसाफ की फ्राहमी पर अमल दरामद करते हुए DPO भक्कर राना ताहिर रहमान ने ऑफिस के सब्जाजार में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों ने शिरकत की, जहां पर अवामुल नास ने अपने मसाइल बराह रास्त बयान किए, जिस पर DPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान ने शहरियों के मसाइल सुनकर कार्रवाई की हिदायत दी और शहरियों ने भी खुलकर अपने मसाइल सामने रखे। DPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान का कहना था कि शहरियों को इंसाफ फ्राहम करना हमारा अव्वलीन मकसद है। तमाम दरख्वास्तों का खुद फीडबैक लेने का इज़्म रखते हैं। किसी भी गरीब शहरी पर ज़्यादती नाकाबिले बर्दाश्त होगी। जिला में क्राइम को कंट्रोल करते हुए क्राइम पर पहले की निस्बत काफ़ी हद तक काबू पा लिया है और इंशाअल्लाह पूरे ज़िले को मॉडल ज़िला बनाएंगे। DPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान का मजीद कहना था कि थाना कल्चर में तब्दीली लाई जा रही है। करप्शन से पाक मुआशरा ही अमन की जमानत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप लोग जानते हैं, खुली कचहरी का इनेकाद पंजाब भर में चीफ मिनिस्टर पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के हुक्म के मुताबिक किया जाता है और इसका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को उनके डोर स्टेप्स तक एक्सेस दी जाए। ये हम हर बार किसी नए तहसील हेडक्वार्टर पे मुनक़द करते हैं और इसका मेकनिज़म अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा क्लियर बनाया हुआ है कि जो किसी जगह पे किसी को शिकायत है कि इंसाफ नहीं मिल रहा, फ़र्ज़ करें थाना लेवल पे तो या DSP लेवल पे, तो हम ऐसे केसेस को अपने पास रख लेते हैं, अपने दफ्तर में रख लेते हैं, उसकी इंक्वायरी कर लेते हैं, उसको सारा वेरीफाई करा लेते हैं अपने सोर्सेज से और मेरिट को इंश्योर करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की नौइयात की एप्लीकेशंस आई हैं। इसमें घरेलू झगड़ा और कुछ ये ब्लैकमेलिंग और लेन देन के तनाज़े के इस तरह के आज केसेस ज़्यादा सामने आए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस मुख्तलिफ़ औक़ात में आते रहते हैं। मेरा बेसिक विज़न जो है या जिसके ऊपर पिछले सारे अरसे में मैं लगा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें कामयाबी हासिल की है, वो ये है कि हमारे सारे टीयर्स काम करें। थाना नीचे महर्र से लेके तफ्तीशी से लेके SHO DSP ये सारे टीयर्स अपना अपना काम करें और अगर फिर भी इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा या वो टीयर कोई ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो फिर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। इंशाल्लाह DP ऑफिस में फिर हम उस मामले को देख लेते हैं। बहुत शुक्रिया। थाना कोटली सैयद अमीर के इलाके गुलबहार जहाई में रिश्तेदार मुल्जिमान ने पुलिस की मिली भगत से बेवा के घर की 4 दीवारी गिरा दी। बेवा समेत दीगर को कमरों में जबरदस्ती बंद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ब्रिगेडियर ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक गुलबहार जहां की रहायशी खातून बेवा ने बताया कि थाना कोटली सैयद अमीर के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सिकंदर ने पुलिस और मुल्जिमान के हमरा पहले हमें कमरों में जबरदस्ती बंद किया और फिर हमारे वरासती जायदाद की 4 दीवारी गिरा दी। बेवा ने बताया कि इनका शौहर वफात पा चुका है, जबकि मेरे शौहर ने अपनी जिंदगी में मुझे वरासती जायदाद दी, लेकिन अब मेरे रिश्तेदार मेरे साथ जुल्म सितम कर रहे हैं और हमें संगीन नताइश की धमकियां देकर हमारी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। जबकि थाना कोटली सैयद अमीर पुलिस हमें इंसाफ फ्राहम करने के बजाय मुल्जिमान के साथ साजबाज कर रखी है, जबकि मेरी चादर 4 दीवारी गिराने वाले मुल्जिमान मेरी अजीज पर वहशियाना तशद्दुद में पुलिस को मतलूब हैं। लेकिन पुलिस ने इन मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की बजाय मुल्जिमान के साथ मिलकर मेरी चादर 4 दीवारी गिराई। बेवा के बेटे ने बताया कि मुल्जिमान ने मेरे वालिद की टांगों पर तशद्दुद करते हुए और जबरदस्ती अंगूठे लगाकर मुल्जिमान ने जायदाद हथियाने के लिए जाली कागजात बना रखे हैं और मुल्जिमान आए रोज हमें हरासा करते हैं। सारी मंजी चकाई है, मैनू उठा दिता। फटाफट इन्होंने आख्या तो मंजी चुक लो, आ गए चारे प्यो पुत्र।
ਇਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਛੜਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਿ ਗਏ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਹਰਾਮ ਤੇ ਬੜੇ ਬਗੈਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾ ਉਹ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਓ ਬਹਿ ਗਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਐਡੀ ਦਲੀਲ ਹੋਈ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਨੱਸਦੇ ਭਜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਫਟਾਫਟ ਮੰਜੀ ਚਕਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਛੜਿਆ। ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਸਾਡੀ ਚਾਰ ਦਵਾਈ ਤੋੜ ਛੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤੋੜ ਛੜਿਆ। ਇੱਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਰੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਥੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਸਿਕੰਦਰਾ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਗੀਆਂ ਜਨਾਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ, ਸਿਕੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਆ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸਟੋਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਛੜਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਲਾ ਛੜਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥੀ ਪਏ ਨੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਵਈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਟਾਂਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਂਪ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੋਏ ਪਿਓ ਦੇ ਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਵਰ ਪੁੱਟ ਲੈਣੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ने सानू नेड़े नहीं लगन दिंदे रहे। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मेहर आबिद हुसैन से। विहाड़ी पुलिस सिटी का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। उमर फारूक, वल्द रशीद अहमद, कोम आराई सकना 39 ट्रक से शराब बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक DPO विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी की हदायत के मुताबिक थाना सिटी विहाड़ी के पास SHO इंस्पेक्टर नासिर महमूद चौधरी की ज़ेरे निगरानी ASI गुलाम अब्बास ने मखबर की इतला पर खानेवाल रोड पर कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम उमर फारूक के कब्जे से शराब बरामद कर ली और मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अरसा दराज से मंशियात फरोशी का धंधा कर रहे थे, जबकि SHO थाना सिटी विहाड़ी इंस्पेक्टर नासिर महमूद चौधरी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात फरोशों का सफाया करना पुलिस का अव्वलीन फर्ज है। मंशियात फरोशों की थाना सिटी विहाड़ी की हदूद में कोई गुंजाइश नहीं। मंशियात और जराइम पेशा अनासर मुआशरे के नासूर हैं। DPO विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी के VN के ऐन मुताबिक काम कर रहे हैं और जराइम पेशा अनासर को चुन चुन कर पकड़ रहे हैं। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। आरिफवाला में ज़ेरे तामीर मॉडल मुआशी मंडी का मंसूबा फंड्स न मिलने की वजह से अल्तवा का शिकार है, जबकि तामीराती काम में ताखीर होने से तखमीना लागत भी 22 करोड़ रुपए से बढ़कर 29 करोड़ हो गई। इस हवाले से जानते हैं आमिर रजा की इस रिपोर्ट में। हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस आरिफवाला में ज़ेर तामीर मॉडल मवेशी मंडी का बड़ा मनसूबा खटाई में पड़ गया। मॉडल मवेशी मंडी को 2 साल के अरसा में मुकम्मल होना था, मगर 5 साल गुजरने के बाद भी मंडी की तामीर मुकम्मल न हो सकी।
तामीराती काम में तखीर होने से मॉडल मवेशी मंडी की तखमीना लागत भी 22 करोड़ से बढ़कर 29 करोड़ हो गई है, जबकि मवेशी पाल हजरात और व्यापारियों को जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए दुश्वारी का सामना है। ये मंडी जी 2 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹ ਮੰਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਤਮੀਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋ ਰਹੀ। जानवर लेना होंदा लेकिन दूर जाना पैंदा। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस मॉडल मवेशी मंडी की तामीर के लिए बकिया फंड्स जारी करे और इस बड़े मंसूबे को बाया तकमील तक पहुँचाए। खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। वसीला तालीम प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक तलबा की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। 1.5 से 4,000 रुपए तक का वजीफा दिया जाएगा। मलिकवाल में एहसास डिवीजन के ज़ेरे एहतमाम वसीला तालीम प्रोग्राम के तहत तलबा की रजिस्ट्रेशन के चौथे मरहले में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, जिसमें नर्सरी से इंटरमीडिएट तक के तमाम तलबात को रजिस्टर किया जा रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मलिकवाल जाहिद इकबाल खोखर ने बताया है कि एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन के स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे वसीला तालीम प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकते हैं। प्राइमरी सतह तक तलबा को 1,500 रुपए जबकि तलबात को 2,000 रुपए, सेकेंडरी सतह तक के तलबा को 2,500 जबकि तलबात को 3,000 रुपए और हायर सेकेंडरी सतह के तलबा को 3,500 जबकि तलबात को 4,000 रुपए माहाना बुनियादों पर वजीफा दिया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि इस हुकूमती इक़दाम का मकसद इन मुस्तहिक खानदानों के दस्ते बाजू बनना है जिनके बच्चे तालीमी अखराजात के लिए रकम ना होने के बायस तालीम हासिल करने से महरूम रह जाते हैं। शहरियों ने इस हुकूमती इक़दाम को सराहा है। खबर शामिल करते हैं ठरी मीरवा से। मोहम्मद यासीन जानवरी की इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना केस बढ़ने के पेश नज़र ठरी मीरवा शहर में वैक्सीनेशन कैंप कायम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने दौरा भी किया। तफसीलात के मुताबिक ठरी मीरवा में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर मीरवा मोहम्मद मुराद अब्बासी की जानिब से ठरी मीरवा शहर में कोरोना कैंप कायम कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मीरवा मोहम्मद मुराद अब्बासी ने दौरा किया और दुकानदारों से कोरोना कार्ड का मालूम किया, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों पर तवान भी रखा गया। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने सहाफ़ियों को बताया कि तमाम दुकानदारों को हदायत जारी की है कि मास्क लगाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। जिसके पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं होगा इसकी शॉप को सील कर दिया जाएगा, फाइन किया जाएगा और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस मौके पर दुकानदार एसोसिएशन के सदर मुर्तज़ा मुख्तार कार नज़ीर अहमद मेहर, असिस्टेंट मुख्तार कार मोहम्मद सदीक जोगी भी मौजूद थे। मेहर के करीब नवा गुड्स शहर में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की बंदिश के खिलाफ सिविल सोसाइटी का रैली निकालकर एहतजाज। वजीर आला सिंध वजीर तालीम से नोटिस लेने का मुतालबा। नवा गुड्स सिविल सोसाइटी दुकानदार एसोसिएशन कारखो रशीद लाकिर, रफीक सरगानी, परवेज लाकिर, मीर महमूद पीरज़दा की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रहनुमाओं का कहना था कि तालुका एजुकेशन ऑफिसर मेहर की नाअहली से 3 साल से गर्ल्स स्कूल बंद है। बार बार शिकायत की है मगर कोई सुनता ही नहीं। वज़ीर आला सिंध वज़ीर आला तालीम से मुतालबा है गर्ल्स स्कूल की बंदिश का नोटिस लिया जाए और स्कूल खुलवाया जाए, वरना एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। स्कूल इहो तकरीबन जंहिंजी एसएनी ते मंज़ूर थियल आहे ऐं वाहिद स्कूल आहे जेको आस पास जे ॻोठनि जूं हिते नियाणियूं पढ़ंदियूं तालीम पिराईंदियूं आहिनि, उहो 3 सालनि खां मुकमल बंदि आहे।
हिते ॿ अॻ में मास्टराणी प्राइमरी स्कूल जेको 10,000 आबादी जे शहर जो माना हिकिड़ो अकेलो वाहिद स्कूल आहे, उनखे जेको आहे अमलो मुक़ररु करे स्कूल खोलायो वञे। खबर शामिल करते हैं फिरोजवाला से। डीपीओ शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए डीएसपी फिरोजवाला सर्कल इमरान अब्बास जद्दड़ के जेर निगरानी फिरोजवाला में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। डीपीओ शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह की हदायत के मुताबिक डीएसपी फिरोजवाला सर्कल इमरान अब्बास जद्दड़ के जेर निगरानी थाना फिरोजवाला पुलिस ने इलाका भर में स्पेशल सर्च ऑपरेशन किया। दौरान सर्च ऑपरेशन 400 किराएदार घरों की चेकिंग की गई, जबकि 250 रिकॉर्ड याफ्ता अफराद के खिलाफ रेड किया गया। बसिलसिला स्पेशल नाकाबंदी 2101 मोटरसाइकिलों को चेक किया गया, जो दौरान स्पेशल सर्च ऑपरेशन 52 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 2 अदद कलाशंकोव, 1 राइफल, 4 अदद पिस्टल बमा, 300 गोलियां, 8 किलो 870 ग्राम चर्स, 200 ग्राम हिरवन और 190 लीटर शराब व चालू भट्टी बरामद करके कानून के मुताबिक कार्रवाइयां अमल में लाई गई। दौरान सर्च ऑपरेशन 7 केस मुजरिमान इश्तिहारी जो पुलिस को संगीन मुकदमात में मतलूब थे, उनको भी गिरफ्तार करके बंद सलासल किया गया। 10 का साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि 20 का आवारा गर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। स्पेशल सर्च ऑपरेशन में एसएचओ थाना फिरोजवाला राहील अहमद खान और सर्कल की नफरी के अलावा एलिट फोर्स को भी शामिल किया गया। इस मौके पर डीपीओ शेखुपुरा का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां इसी तरह जारी रहेंगी और शेखुपुरा को अमन का गहवारा बनाया जाएगा। या तो जराइम पेशा अफराद को अपनी मुजरिमाना सरगर्मियां तर्क करना पड़ेंगी या इनको बंद सलासल होना पड़ेगा। डीपीओ शेखुपुरा जनाब एहसन सैफुल्लाह के हुक्म के मुताबिक बाल दुश्मन नासर और क्रिमिनल्स के खिलाफ स्पेशल मुहिम शुरू की गई है। इस सिलसिले में गुज़श्ता रात इलाका थाना फिरोजवाला में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जिसमें एलीट मुकामी फोर्स बल्कि पूरे ज़िले की नफरी को बुलाकर उसमें शामिल किया गया, जिसमें क्रिमिनल्स पे रेड किए गए, मंशूआत के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस तरह कार्रवाई करते हुए 9 किलो के करीब मंशूआत बरामद की गई, 2 क्लाशनकोव पकड़ी गई, 7 पीओ को गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा पिकनिंग की गई और बाकी जो क्रिमिनल्स एरिया थे वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया, ताकि लोगों को महफूज रखा जा सके और क्रिमिनल्स का पीछा किया जा सके और उनको इतना हौसला किया जा सके वो शरीफ आदमी की ज़िंदगी को अजीरन ना कर सके। अब रुख करते हैं लोधरा का। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी की जेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के अहदाफ के हसूल के लिए जायज़ इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजोबा अजीम, असिस्टेंट कमिश्नर आमना, सीईओ हेल्थ डॉक्टर सजाद अख्तर, नुमाइंदा आलमी अदारा सेहत डॉक्टर रिजवान समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान की शिरकत। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा पहरियार। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देते भी हैं और उसके अलावा जो हमारे एसी साहिबान हैं वो भी अपने प्राइस मजिस्ट्रेट्स की जब हमारे मीटिंग करके आएंगे तो मुझे प्रॉब्लम बताएंगे। और सीओ साहब आपने मुझे बतानी है स्टार्टिंग फ्रॉम योर सेल्फ टिल योर वीडियो हेल्थ, किसको आपने एसएमओ को या जिस भी आपने हॉस्पिटल के एमएस को लगाया हुआ उन्होंने वो काम किया है कि नहीं, थर्ड पार्टी रिलीजियसली फॉलो करनी है, जो जिस चीज़ जो यूनिट को असाइन होगी अगर वो वहाँ पर नहीं जाएगा तो फिर हमारा काम खराब होता है। ठीक हो गया। राशिद आपने ये शुरू करना है कि हमारी तमाम यूनिट काउंसिल जो है। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हतफ वेलफेयर सोसाइटी के जेरे एहतमाम एक रोज़ा फ्री आई कैम्प का इनकाद। कैंप में 250 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया गया, जबकि 60 से ज़ायद मरीजों की आंखों का ऑपरेशन करके लेंस डाले गए। तफसीलात के मुताबिक हतफ वेलफेयर सोसाइटी के सदर राना सईदुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ एजाज और चीफ जैनब अस्पताल मोहम्मद अकील चौधरी ने फ्री आई कैम्प के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिख्यारी अवाम की खिदमत करके जो सुकून मैसर होता है इसका कोई नेमुल बदल नहीं। लाचार और बेसहारा अफराद की अमली मदद को हातफीन 31 साल से अपनी जिंदगियों का नस्बुल ऐन बनाए हुए हैं। उन्होंने आज के फ्री आई कैम्प में 250 से ज़ायद अफराद की आंखों का मुफ्त मुआयना किया
और तमाम अफराद को अद्वियात भी मुफ्त फराहम की गई, जबकि 60 मरीजों की आंखों में आला मयार के लेंस भी मुफ्त डाले गए। अलावा अज़ीं कैंप में आने वाले तमाम अफराद को खाना भी खिलाया गया। मुल्क के नामवर माहिर अमराज चश्म और फैको आई सर्जन डॉक्टर अब्दुल जब्बार और डॉक्टर अब्दुल रहमान ने अपने अमले के हमरा कैंप में खिदमत सर अंजाम दी। खबर शामिल करते हैं कोटरी से, जहां पर प्राइवेट स्कूल एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट चामशोरो के अहदेदारान चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कादिर खासकेली, सदर अब्दुल रशीद मलिक, जनरल सेक्रेटरी सईद खलील अहमद शाह, फाइनेंस सेक्रेटरी सलमान खान, नए डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन हैदराबाद रेंजन सईद जावर शाह नकवी को वेलकम किया और सिंधी अजराक और फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन उम्मीदों से कोटरी प्राइवेट स्कूलों के अहम मुश्किलात दरपेश हैं, उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन के हवाले से बातचीत हुई। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम जल्द कोटरी के तमाम स्कूलों को 100% वैक्सीन भी लगवाई जाएगी। जो हमारे दोस्त हैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को तवज्जो दिलाएं। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भरपूर हमारे साथ ताउन करें ताकि हम बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए भरपूर कोटरी के बच्चों के लिए काम कर सके, ताकि उनका टैलेंट बाहर आ सके और बच्चे जो है ना इसके लिए कामयाब हो जाएं। तो हमारा काम है एजुकेशन देना, तो हम यही मैसेज देंगे कि अपने बच्चों को तालीम पर तवज्जो दिलवाएं और ख़ासतौर पे सेहत और सफाई का ख्याल करेंगे। आजकल जो कोविड चल रहा है उस हवाले से और उन जे बारे में तव्हां ॿारनि जे वालिदैन खे छा चवणु चाहींदा? सभ खां पहिरीं साईं एहतियात करणो पवंदो। सैनिटाइज़र स्कूल जे मालिकनि खे ऐं प्रिंसिपल खे इहो अर्ज़ु कनि स्कूल में सैनिटाइज़र ऐं मास्क मस्ट कनि। इन ॻाल्हि लाइ सभ खां पहिरीं जेको रिक्वेस्ट कंदासीं उहो वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह खे ऐं इन ॻाल्हि लाइ तइलीम जे वज़ीर खे त महिरबानी करे स्कूल मालिकनि खे ऐं प्रिंसिपल खे तमाम एहतियाती तदाबीर रखो। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हो गया। झगड़ा जमीन के तनाज़े पर हुआ। झगड़ा चक नंबर 9 अब्बासिया में हुआ। झगड़े के दौरान 8 अफराद जख्मी, एक जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की मौत गोली लगने की वजह से हुई। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर लियाकतपुर मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला पुलिस को दे दी गई। रेस्क्यू रिपोर्ट राना जाहिद इकबाल खान बेला। आईजी पंजाब के अहकामात के तहत डीपीओ पाक पतन फैसल मुख्तार का मकबूला थाना में खुली कचहरी। खुली कचहरी में डीपीओ ने साइलिन के मसाइल सुने और मौके पर इनके मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन, साइलिन और मीडिया के नुमाइंदगान ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं 7 शरीफ से। सिंध के बड़े वजीर सैयद मुराद अली शाह के पर्सनल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम वजीर आला सिंध के अहकामात के तहत अवामी मसाइल को हल करने के लिए 8 7 शरीफ और भान सईदाबाद भर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वजीर आला सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम 7 शरीफ के करीबी गाँव लाल बख्श गैम्बर में अवामी मसाइल को हल करने और उनसे बातचीत करने के लिए गाँव पहुँचे, जहाँ गाँव के नेक मर्द वडेरा गुलाम कादिर के पास गांव में पहुंचे तो वहां गांव के नेक मर्द वडेरा मिठल खान गंभीर, वडेरा गुलाम कादिर, गुलाम हुसैन, गुलाम यासीन, हाजी मुश्ताक, नजामुद्दीन, रफीक अहमद, रियाज अहमद, सोनू खान, गुलाम नबी, लीमू खान ने एक शानदार इस्तकबाल किया। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम बाजरी 7 के नवाही गाँव लाल बख्श गंभीर में पहुंचे तो साथ में इलाकों के मोअज़्ज़िज़ शख्सियात चीफ सरदार हाकिम खान नोहानी, वडेरा मोहम्मद शमन राहपूटो, वडेरा गुलाम हुसैन, मखदूम कलीमुल्लाह अब्बासी, वडेरा जुल्फ़कार अली पिन्हौर और दीगर साथ में हमरा थे। बाद में गांव के नेक मर्दों ने मेहमानों की आशियान पहलू की वर्खा रक्स करके सिंध की सकाफत, सिंधी अजराक और सिंधी टोपियां पहनाई। वहां गांव के नेक मर्द और गांव के दूसरे लोगों ने वजीर आला सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम बाजारी के सामने मसाइल बताए और बड़े वजीर सिंध के सेक्रेटरी ने मसाइल को हल करवाने की खातिर ख्वाई।
खबर शामिल करते हैं साहिवाल से राना बिलाल की इस रिपोर्ट में। पुलिस लाइन साहिवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल सादिक हुसैन बलोच ने मीडिया ग्रुप्स में तारफी मीटिंग का इनेकाद किया। मुलाकात में मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों के अहदेदारान समेत सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल सादिक हुसैन बलोच ने पुलिस लाइन साहिवाल में मीडिया से तारफी मीटिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में मुख्तलिफ थानों के सरप्राइज विजिट और रिकॉर्ड की चेकिंग का मरहला वार सिलसिला जारी है। पुलिस मुलाजमीन की हाजिरी बायोमेट्रिक सिस्टम से की जाती है, जिसकी मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ। गश्त के निज़ाम को पहले से मौसर बना रहे हैं। नाकों पर मौजूद एहलकारों को वाज़िया हदायत जारी की है कि शहरियों को बिला वजह तंग ना करें और इनसे अच्छे अखलाक से पेश आएं। उनका मजीद कहना था कि शहर में होने वाली डकैतों पर काफी हद तक काबू पा लिया है और बहुत जल्द मंशियात फरोशों के खिलाफ भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं। सहाफी बरादरी हमारी आंख और कान है। मीडिया की निशानदही पर हम अक्सर जराइम पेशा अनासर को कैफर किरदार तक पहुंचाते हैं, जिससे मजलूमों को फौरी इंसाफ मिलता है। DPO साहिवाल का कहना था कि मेरे लिए अमीर और गरीब सब बराबर हैं। मेरे दफ्तर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मैं ओपन डोर पॉलिसी का कायल हूँ। आपके मसाइल सुनने बैठा हूँ और कोशिश करता हूँ कि मजलूम को इंसाफ फ्राहम करूँ। आखिर में सिटी प्रेस साहिवाल के वफद और दीगर सहाफती तंजीमों रहनुमाओं ने DPO साहिवाल सादिक हुसैन बलोच को साहिवाल तायनेती पर वेलकम किया। देकर बताया गया है कि मैंने साहिवाल के अंदर ये काम करना है, तो मैं तफसीलन उनकी वजाहत कर दूंगा। आखिर में फिर ये बताऊंगा कि मीडिया का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया के लोग हों, हमारी नज़र में कोई फ़र्क नहीं है, सब बराबर हैं एक किस्म। तो उनके साथ पुलिस का इंटरेक्शन क्या होगा, वर्किंग रिलेशनशिप क्या होगा, क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, क्या मोडेलिटीज़ होंगी, वो भी आखिर में मैं बयान कर दूँगा। एंड पे अगर वक्त होगा, आप में से कोई मोअज़्ज़ज़ मेहमान अगर ब्रीफिंग नहीं दे रहे, ना ही कोई इंटरेक्शन है कि मैं कोई प्रोग्रेस शो कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर केस को हम डिस्कस करें। पॉलिसी से रिलेटेड आप जो भी फिर सवाल करेंगे उसका भी मैं जवाब दे दूँगा। तो सबसे पहले तो ये है कि जो अभी डायरेक्शंस हैं हमें, या ओवरऑल जो पॉलिसी चल रही है, एक तो ये है कि जो सबका IG साहब की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए गए थे उनको उसी तरह हमने कंटिन्यू रखा। एट द सेम टाइम जितने भी नए आने वाले ऑफिसर्स होते हैं उनका भी एक एजेंडा होता है कि वो जितने भी पुलिस के मददगार लोग हैं या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ कलेक्टिवली एफर्ट्स करनी होती है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला रहे। आपको लेकर चलते हैं तहसील कंबर के गोटगुल क्रिएटिव में, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ऑन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल हकीम चांडियो। तकरीबन 1.5 साल से गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में तैनात उस्ताद अपनी ड्यूटी पर न आने की वजह से पूरे गांव के बच्चे जुआ खेलने लगे। तालीमी इमरजेंसी के बावजूद गोटगुल क्रिएटिव में तैनात उस्ताद अपनी ड्यूटी से कतराने से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर है और मौजूदा हुक्मरान दिन रात अमीर से अमीर तक होने की फिक्र में निचले तबके के लोगों को तबाही की तरफ धकेलने के फिक्र में लगे रहते हैं। EDO ऑफिस से राब्ता करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। इस दर्द की फरियाद लेकर जाएं तो कहां जाएं। वजीर तालीम सैयद सरदार शाह साहब से गोटगुल क्रिएटिव के मकीनों ने अपील की है कि आप सैयद सादात हैं, बराह करम आप हमारे मुस्तकबिल के ममार कहलाने वाले बच्चों के लिए फौरी नोटिस लेकर ड्यूटी चोर उस्ताजा को ड्यूटी पर मामूर किया जाए। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।